नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आज सुबह एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार का इस तरह से चला जाना भारतीय राजनीति, खास करके महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन इस हादसे पर भी सियासत शुरू हो गई। ऐसे हादसों के वक्त जरूरत होती है संवेदना की, पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की। लेकिन हमारे देश में संवेदना अक्सर कैमरे के फ्रेम तक ही सीमित रह जाती है। हर बड़े विमान हादसे के बाद एक सो कॉल्ड स्क्रिप्ट चल पड़ती है। ब्लैक बॉक्स मिला भी नहीं होता या खुला भी नहीं होता, लेकिन बयान तैयार हो जाते हैं। सवाल ये नहीं होता कि हादसा क्यों हुआ, सवाल होता है कि विमान हादसे पर कैसे राजनीति की जाए। आरोपों की बौछार शुरू हो जाती है, कभी सिस्टम फेल, कभी सरकार फेल, कभी साजिश से हादसा, और ना जाने क्या क्या आरोप निकल पड़ते हैं। नतीजा ये होता है कि पीड़ित परिवारों का दर्द पीछे छूट जाता है और सो कॉल्ड नैरेटिव आगे निकल आता है। अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल होना है, लेकिन इस हादसे पर राजनीति पहले से ही शुरू हो गई है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ओमर अब्दुल्ला, पप्पू यादव, एसटी हसन समेत तमाम मोदी विरोधी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। किसी को साजिश दिख रही है, किसी ने ये कहा है कि वो बीजेपी को छोड़ने वाले थे, किसी ने कुछ और बात कही है। लेकिन घुमा फिरा कर मोदी विरोधी पार्टियां शायद ये कहना चाहती है कि दाल में कुछ काला है। मैं फिर कहती हूँ, मामले की जांच होनी चाहिए। हादसा क्यों हुआ, इसकी तह में जाना बहुत जरूरी है। क्या टेक्निकल फॉल्ट था या कोई और वजह थी? बार बार ऐसे विमान हादसे होते क्यों हैं? जांच इसलिए भी जरूरी है कि इससे भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। जवाबदेही जरूरी है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के साथ। हादसों पर सियासत आसान है, लेकिन जांच होने तक आरोप लगाने वाली पार्टियों को सब्र रखना तो चाहिए। जांच से पहले भी इसे साजिश बता देना क्या जांच को भटकाने जैसा नहीं है? ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर संवेदना की जगह सियासत ज्यादा हो रही है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। अजीत पवार को बारामती में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए 4 बड़ी रैलियों को संबोधित करना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अजीत पवार एक प्राइवेट विमान में सवार होकर मुंबई से बारामती जा रहे थे। विमान ने सुबह 8:10 पर मुंबई से टेक ऑफ किया और 8:45 पर विमान बारामती एयरपोर्ट के पास हादसे का शिकार हो गया। शुरुआती जांच के बाद यह बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त विजिबिलिटी कम होने की वजह से विमान क्रैश हुआ। पीआईबी के मुताबिक बारामती में दुर्घटनाग्रस्त लेयर जेट 45 विमान 2010 में बना था, यानी लगभग 16 साल पुराना प्लेन था। अजीत पवार के निधन के बाद उनके समर्थक और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। ये स्वाभाविक भी है। अक्रॉस द पार्टी शोक की लहर है। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, सुप्रिया सुले समेत पवार फैमिली के तमाम लोग बारामती पहुंचे हैं। सभी ने अजीत पवार के निधन को राजनीतिक जगत के लिए बड़ी क्षति बताया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी रैली को संबोधित करते हुए विमान हादसे का जिक्र किया, महाराष्ट्र के विकास में अजीत पवार के योगदान को याद किया और परिवार के प्रति संवेदना जताई। सुनिए। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है,
इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। अजीत पवार का प्लेन लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आखिर कहां गलती हुई, कहां चूक हुई, जिससे महाराष्ट्र ने अपना एक बड़ा नेता खो दिया। इस बीच विमान के पायलट कैप्टन सुमित कपूर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पायलट सुमित कपूर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में 2 बार पॉजिटिव पाए गए थे। पहली बार 13 मार्च 2010 में, जबकि दूसरी बार 7 अप्रैल 2017 को BA टेस्ट यानी कि ब्रेथ एनालाइजर पॉजिटिव आया था। 24 अप्रैल 2017 के आदेश के मुताबिक सुमित कपूर को 3 साल के लिए निलंबित भी किया गया था। आपको बता दें कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट एक जांच प्रक्रिया है जिससे पता लगाया जाता है कि व्यक्ति ने शराब का सेवन किया है या नहीं, वो प्लेन उड़ाने की स्थिति में है या नहीं। मैं ये भी साफ कर दूं कि अभी वाली फ्लाइट में क्या ऐसा कुछ था या नहीं था, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। विमान हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्लेन को उड़ाने से पहले पूरी जांच पड़ताल की गई थी? अगर कोहरा था, विजिबिलिटी कम थी, तो फिर प्लेन क्यों उड़ाया गया था? क्या पायलट की गलती से हादसा हुआ? क्या किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हादसा हुआ? आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जांच के बाद आएगा। इस विमान हादसे पर केंद्रीय एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने गहरा दुख जताते हुए प्रतिक्रिया दी और हादसे की जांच की बात भी की है। सुनिए क्या कहा। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बात बोलना कि अजीत दादा अब नहीं रहे, उसके लिए बहुत 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 दुख होता है। और मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि इस वक्त भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में एक उच्च स्तरीय बैठक जारी है जिसकी निरीक्षण कर रहे हैं एविएशन मंत्री राममोहन नायडू। 12 जून 2025 को 7 महीने पहले अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत 241 लोगों की मौत हो गई थी। विमान हादसों पर नजर रखने वाली संस्था एविएशन सेफ्टी के आंकड़ों के अनुसार 2017 से 23 के बीच दुनिया भर में 813 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, जिसमें लगभग 1473 यात्रियों ने इन हादसों में जान गंवा दी। लैंडिंग के दौरान 261 हादसे हुए, 212 हादसे उड़ान के दौरान ही हुए हैं। इसी दौरान भारत में 14 हादसे हुए हैं। सच्चाई ये भी है कि हर बार विमान हादसा होने के बाद जांच की बात तो की जाती है, लेकिन जांच के नाम पर क्या हासिल होता है? इस हादसे की भी जांच की बात कही जा रही है, लेकिन रिपोर्ट कब आएगी, जनता को क्या पता चलेगा, कोई गलती किसी की निकलेगी भी या नहीं, आगे इसका क्या होगा, ये सब सवालों के घेरे में रह जाता है। लेकिन कई पार्टियां इस पर सियासत करती नजर आ रही हैं। सुनिए कौन क्या कहे। Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but we were very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. साजिश भी बता रही ममता बनर्जी। साजिश स्वाभाविक है क्योंकि बहुत बड़े नेता थे और अगर ऐसी घटना हो जाए और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी। जब भी कोई हादसा होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो एक एंगल ये भी देखा जाता है कि किसी ने कराया तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है। अब ये तो इंक्वायरी के बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या मसला था, क्या सिर्फ एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी। जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कहां से कैसे क्या गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। सबसे बड़ी बात है कि परिवार क्या कह रहा है। शरद पवार ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि इस पूरे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये पूरी तरह से एक हादसा है। सुनिए शरद पवार जी को।
याच्यामागे काहीतरी राजकारण आहे अशा प्रकारची भूमिका कळकत्यावरून मांडली गेली. याच्यात राजकारण नाही, हा निवड अपघात आहे. त्याच्या यातना महाराष्ट्राला आम्हा सगळ्यांना सतत उभा करून इथं राजकारण आणू नये एवढंच सांगायचं. अजीत पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान में रखा गया है. कल सुबह अंतिम संस्कार किया जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बारामती जाएंगे. लेकिन एक सवाल ये भी है कि अजीत पवार की पार्टी में आगे क्या होगा. एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी है. घड़ी की लड़ाई में पवार परिवार में सियासी बंटवारा हुआ. एनसीपी बट गई. घड़ी का सिंबल अजीत पवार के साथ रहा. लेकिन नियति का खेल देख लीजिए. आज विमान हादसे के बाद अजीत पवार के पार्थिव शव की पहचान की गई तो उनकी घड़ी से ही की गई. लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या अजीत पवार की एनसीपी का नेतृत्व उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार करेंगी. क्या इस हादसे के बाद अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी एक हो जाएगी. क्या नेतृत्व के संकट में अजीत पवार की पार्टी कमजोर पड़ जाएगी. ये तमाम सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में सवाल पब्लिक का है. विमान क्रैश में महाराष्ट्र ने अजीत पवार जैसा बड़ा नेता खो दिया. हादसे का जिम्मेदार कौन. अजीत पवार बीजेपी छोड़ने वाले थे. विमान हादसे के बाद ममता बनर्जी का ऐसा कहने का मतलब क्या. विमान हादसे की जांच होने से पहले ही साजिश वाली थियोरी गढ़ने के पीछे मानसिकता क्या. पिछले 6 साल में भारत में 14 बड़े विमान हादसे. ऐसे हादसों से कब सबक लेंगे हम. ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है. सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजू वाघमारे, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के. तुषार गुप्ता लेखक हैं. सोमनाथ भारती जी नेता हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं. शुभांकर भट्टाचार्य राजनीतिक विश्लेषक हैं, तृणमूल कांग्रेस सपोर्ट करते हैं. विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं. और डॉक्टर अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के. और अजीज खान साहब, मैं सबसे पहले आप ही से पूछना चाहती हूँ, ममता बनर्जी ने, आप नहीं मानते कि थोड़ी सी जल्दी कर दी. अभी खबर आई ही थी कि ऐसी विमान दुर्घटना में अजीत दादा पवार चले गए और साथ ही में उन्होंने कह दिया कि भाई इसमें तो कोई कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि वो वापस लौट कर आने वाले थे, एनडीए से नाता तोड़कर इस तरफ आने वाले थे. मैं पूछना चाहती हूँ, इसके तथ्य की ज़रूरत है या फिर हादसा हो या कुछ और हो. इस देश में राजनीति सबसे पहले आ जाती है. देखिए नाविका जी, आज का जो ये हादसा है ये बहुत दिल को दहलाने वाला है. बहुत ही मार्मिक घटना है. आप समझिए कि वो परिवार को, आप समझिए कि उस परिवार पे क्या बीत रही होगी. वाकई में जितनी भी संतावना दी जाए वो सब कम है. बहुत ही दुखद घटना है. सबसे पहले तो हमारी पूरी जो संवेदना है वो उस परिवार के साथ है. देखिए, आपने ही एक सवाल खड़ा किया. आपने कहा कि जो ये ग्रुप है BSR, इस ग्रुप के बारे में आपने बताया कि इस ग्रुप का एक प्लेन 2023 में क्रैश हुआ था और वो 2 पार्ट में बट गया था. उसका AIB अभी भी जांच कर रही है. अभी तक जांच पता नहीं चली, अभी तक पता नहीं. 2023 में क्रैश हुआ था, 2 पार्ट में बट गया था. आपने एक दूसरा सवाल आपने खुद खड़ा किया कि 2017 में और 2010 में जो पायलट चला रहा था इस विमान को, 2010 में और 17 में 2 बार वो पकड़ा गया कि शराब के नशे में था और तमाम तरीके की बातें थी. उसको दोबारा बहाल करके और कहां लगाया गया, VIP ड्यूटी में लगाया गया. अब आप इस बात को समझिए, ये किसकी जिम्मेदारी है इन सारी चीजों को देखने की. DGCA की. ये जिम्मेदारी है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की. लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय आज क्या पल्ला झाड़ लेगा, DGCA पल्ला झाड़ लेगा कि आप देखिए जिस विमान को चलाया जा रहा है, जिस विमान को उड़ाया जा रहा है, आप समझिए, आपने ही कहा कि उसकी विजिबिलिटी कम थी. अगर विजिबिलिटी कम थी तो आखिर जो उसकी जांच होती शुरुआती कहीं ना कहीं परमिशन होता है, वो परमिशन कैसे दिया गया उसको उड़ाने का, ये बहुत अहम सवाल है. इसमें कहीं ना कहीं तमाम तरीके के एंगल हैं. ऐसे हालात में सवाल है, क्या सरकार जवाब देने से बचेगी? क्या सरकार पर सवाल नहीं खड़ा है
क्या राम मोहन नायडू जी इसके लिए जवाबदेही उनकी नहीं बनती है? क्या राम मोहन नायडू जी क्या सरकार से अलग हैं? क्या जो आज शासन सत्ता में बैठे हैं क्या उनकी जवाबदेही नहीं है? सवाल जवाबदेही जरूर बनती है और मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसी रिपोर्ट्स बहुत कम आती हैं। एयर इंडिया क्रैश हुआ, अभी तक रिपोर्ट के कोई अता पता नहीं है। पहले के क्रैशेस 2-2, 3-3, 4-4 सालों बाद रिपोर्ट आते हैं और जांच कहां जाती है, उससे हम क्या सीख लेते हैं, ये बहुत कम पता चलता है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इस बात को मैं मानती हूं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि आप सुमित कपूर पायलट, लेट सुमित कपूर की बात कर रहे हैं। पहले 2 उनके इंस्टेंसेस सामने आए हैं, लेकिन अभी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उससे पहले ही कह देना कि भाई इसको बहाल किया गया था और वीआईपी ड्यूटी पे लगा दिया था, तो आपके कहने का मतलब है कि वीआईपी के साथ कुछ अनहोनी नहीं होनी चाहिए, आम नागरिकों के साथ हो जाए तो कोई बात नहीं। सवाल ये भी है कि कहीं हम संवेदनाहीन तो नहीं हो गए, ये सवाल है, क्योंकि अजीत पवार साहब के साथ विदीप जाधव उनके पीएसओ थे, पिंकी माली जो क्रू थी प्लेन की, और उनके पिताजी की मैं जब तस्वीरें देखती हूँ, उनकी बात सुनती हूँ, दिल दहल जाता है जिसकी बेटी चली गई हो। उसके अलावा पायलट सुमित कपूर, को पायलट शंभवी पाठक, ये तमाम लोग भी तो अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन डॉक्टर राजू वाघमारे, सवाल ये है कि क्या हमारी एयर सेफ्टी में कहीं ना कहीं कोई चूक है, क्योंकि एविएशन सेक्टर ने तो बहुत आगे बढ़त देखी है। आजकल जो ये प्राइवेट एयरक्राफ्ट हैं वो टैक्सी की तरह यहाँ से वहाँ उड़ते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, एटीसी, गाइडेंस और सबसे बड़ा ओवरसाइट क्या पेस रख पा रहा है, या और ऐसे हादसे होते रहेंगे? ये सवाल वाजिब है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो प्राइवेट एयरलाइंस है, अभी ये जो वीएसआर प्लेन की जो हम बात कर रहे हैं कंपनी की, ये कंपनी के कुछ 30-35 प्लेन है। 2023 में भी इनके प्लेन का एक्सीडेंट हो गया था। तो ये प्लेन जो उड़ते हैं सब वीवीआईपीज को लेके या बाकी लोगों को लेके, इसका डीजीसीआई के रूल्स के हिसाब से इसका मेंटेनेंस होता है क्या? इनके जो पायलट्स है वो पायलट्स को उतना घंटे का रेस्ट दिया जाता है क्या? या तो फिर इनको मजदूरों के जैसा काम किया जाता है कि भाई रेस्ट नहीं है, आप चलो और काम करो, बस हमको प्लेन उड़ाना है, हमको पैसे कमाना है। तो इसके बारे में जांच होनी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कई देश के बड़े दिग्गज नेता, हमारे नेता इस प्लेन से यहाँ वहाँ जाते हैं, पॉलिटिकल कामों के लिए जाते हैं, और अगर इसकी मेंटेनेंस और इसकी देखभाल अगर रूल्स के हिसाब से नहीं होती है तो उसमें अपने को ध्यान देना पड़ेगा। और ये कंपनी के बारे में तो जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी का जो 2023 का जो हादसा हुआ उसमें सब जन बच गए, लेकिन वो हादसा क्यों हुआ, क्या कमी थी वो हादसे में, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या था, पायलट का क्या पोजीशन था, उसके बारे में कुछ आता ही नहीं। और इंडिया में ऐसा होता है कि हादसा होने के बाद कमेटी का गठन होता है, कमेटी वो सब देखती है, लेकिन वो जिम्मेदार नहीं रहती कि वो सब चीजें लोगों के सामने लेके आए, लोगों को पता भी चले कि ये कंपनियां कैसे काम करती है, ये कंपनी के ओनर कौन है, किस तरीके से काम करते हैं ये लोग। इसके बारे में जांच होना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के जांच होना जरूरी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सोमनाथ भारती जी, जांच से पहले कह देना कि एक कॉन्स्पिरेसी थी, सवाल इस बात का है क्या हमारे रूल्स रेगुलेशन में कहीं ना कहीं कोताही बरती जाती है, ये सवाल अलग है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी है और ये जबरदस्ती किया गया है, ये मोदी सरकार द्वारा किया गया है, क्योंकि वो उनसे पल्ला झाड़कर इस खेमे में आना चाहते थे, ये तो कोई अलग तरीके का ही आरोप है। मैं पूछना चाहती हूँ, चंद घंटों में ये नेता इस तरह के बयान कैसे दे देते हैं? तथ्यों की जरूरत होती है या फिर ये बयान पहले से तैयार होते हैं?
नाविका जी, देखिए, सर्वप्रथम तो अजीत पवार साहब के पूरे परिवार और महाराष्ट्र के साथियों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और उनको गहरी श्रद्धांजलि है। साथ में विदीप जी, पिंकी जी, सुमित जी और संभवी पाठक जो थी, ये तो मेरे विधानसभा की हैं जो को पायलट थी। वहां तो बिल्कुल मातम छाया हुआ पूरे कॉलोनी के अंदर। मैं वहां जाकर के आया हूं, आपके लोग भी गए थे वहां। बिल्कुल, और आर्मी पर्सनल की बेटी है, संवेदनाएं और उनको श्रद्धांजलि जी। और दूसरी बात देखिए, क्या है ना कि मन में संदेह पैदा होता है। संदेह क्यों पैदा होता है? इसके कारण है। आपने जो सवाल पूछा है, देखिए, हम कोई इनसेंसिटिव लोग नहीं हैं, हम सेंसिटिव लोग हैं। मात्र 66 साल की उम्र थी अजीत पवार साहब की। दूसरा क्या हो रहा है कि जो देखा था आपने पीछे, तो बड़े सारे इंसिडेंट्स हैं, हम उनको क्या गिनवाएं आपको। अजीत पवार साहब के ऊपर भाजपा ने इल्जाम लगा रहा, 70,000 करोड़ के उन्होंने लूट कर ली और चक्की पीसिंग क्या कहा था। फिर अजीत पवार साहब उसी दबाव में शायद आकर के भाजपा के अंदर मिल गए और डिप्टी सीएम बना दिया भाजपा ने और सरकार चल गई। उसका मजाक उन्होंने खुद उड़ाया था। अभी जो म्युनिसिपल का चुनाव हुआ बॉम्बे के अंदर, उसमें उन्होंने खुद कहा महाराष्ट्र के अंदर कि जी यही देखो बीजेपी है, मुझे पर इल्जाम लगा रहे 17 करोड़ का और अब मैं उनके सरकार में डिप्टी सीएम हूं। उन्होंने भाजपा को भ्रष्ट राक्षस तक कह दिया इस बार चुनाव के अंदर। और फिर उनको जो अपने होम जो गृह क्षेत्र के अंदर जो उनको हार मिली, उसके बाद पवार परिवार के अंदर एकता की बात चल रही थी और किस प्रकार से बीजेपी के साथ डील कर रहा है इसकी बात चल रही थी। इसी कारण संदेह मन में पैदा होता है। और ये वही जहाज है जो 2023 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था मुंबई के अंदर। उसके बावजूद उसमें रिपेयर हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आपको याद है जो आपने बात कही, मैं आपका बड़ा आदर करता हूं नाविका जी, आप बड़े अच्छी हैं। देखिए, जून 2025 में जो एक्सीडेंट हुआ अहमदाबाद में, जैसे विजय रूपानी साहब, वो भी 68 साल के थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भाजपा के, जो उनका देहांत हुआ, साथ में 260 लोग गए। इतने बड़े एयर क्रैश का, जहां ये निकला कि लेफ्ट इंजन भी अप्रैल 2025 में उसकी मरम्मत की गई थी, राइट इंजन का भी मरम्मत हुआ था मार्च 2025 में। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। जो आपने बात कही, रिपोर्ट ही नहीं आया। इतने बड़े हादसे का रिपोर्ट अगर नहीं आएगा तो मन में संदेह पैदा होता है। और जिस बैकग्राउंड में अजीत जी की जान गई है, उसी कारण संदेह मन में पैदा होता है। क्या ऐसा तो नहीं कि भाजपा छोड़ के जाने वाले थे, एनडीए छोड़ के जाने वाले थे? जो बहुत संगीन आरोप है आपका। और सोमनाथ भारती जी, आप वकील हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमेशा ऐसे आरोप लगाने से पहले हर कोर्ट एविडेंस मांगता है। मैं समझ सकती हूं आपके पास तथ्य होंगे, लेकिन हमारे सामने जो तथ्य हैं तुषार जी, वो तथ्य हैं शरद पवार, उस पवार परिवार के सबसे बड़े जो इस वक्त नुमाइंदे हैं वो शरद पवार जी हैं। वो कह रहे हैं ये हादसा है, ये पूरी तरह से हादसा है और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब उनकी बात सुनी जाए या फिर सोमनाथ भारती जी और ममता बनर्जी की बात सुनी जाए, जिन्होंने ये अनुमान लगा दिया कि पवार परिवार इकट्ठा होने वाला था, इसीलिए यहाँ इस सरकार में लोगों को उसकी चिंता थी, इसीलिए कुछ इस तरह का हुआ है। मैं कहना ये चाहती हूं कि इस तरह के आरोप लगाने से पहले शायद तथ्यों का होना जरूरी है, या फिर अगर राजनीति है तो कुछ भी चलता है, किसी को कुछ भी कह दो, चाहे परिवार वाले। और शरद पवार जी दिग्गज नेता हैं उस परिवार के भी और पूरे देश के भी, और महाराष्ट्र के टॉलेस्ट लीडर हैं। उनकी बात को कोई नहीं सुन रहा, सब अपनी अपनी थियोरी दे रहे हैं। नाविका जी, तथ्यों से पहले इंसानियत की जरूरत है। दीजिएगा मुझे। जो किसी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर मनोहर कहानियां सुनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, इस मानसिकता को मैं क्या कहूं। उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, उनके बच्चों पर क्या बीत रही होगी, उनकी धर्म पत्नी पर क्या बीत रही होगी, इसका किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई बात नहीं करना चाहता। अरे वो तो भाजपा छोड़ना चाहते थे, अरे वो तो अपनी पार्टी शरद पवार की पार्टी के साथ मिलाना चाहते थे। पिछले 11 साल में कितने छोटे दल एनडीए छोड़ चुके हैं, कितने छोटे दल कांग्रेस छोड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस की गोद में होता है, कभी कांग्रेस की गोद के बाहर होता है।
कभी किसी ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करी है कि देखिए अगर यहाँ कोई हादसा हुआ है तो इसके पीछे तो ये राजनीतिक मकसद है, इस वजह से ऐसा कुछ कराया गया हुआ है। ये कहना, ये ऐसे आरोप भी लगाना उस परिवार का अपमान है जो उस विमान हादसे में मृत्यु जिनकी हुई उनका अपमान है। सिर्फ अजीत पवार नहीं गए, उनके साथ 5 लोग और थे, उनकी भी मृत्यु हुई है, उनको भुला दिया जाएगा? आज शरद पवार खुद सामने से आकर कह रहे हैं, जो इनकी अलायंस के एक दिग्गज लीडर है, ऑलमोस्ट सीनियर लीडर है, हेड है एक तरह के, वो कह रहे हैं इस पे राजनीति मत करिए। पर देखिए बैठे हैं यहाँ पर, अरे वो तो पार्टी मिलाना चाहते थे। कितने दल, कितने लीडर, भाजपा के खुद के एमएलए, एमपी, कैबिनेट मिनिस्टर, कितने लोग नाराज होकर पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, पर आप कह रहे हैं कि अरे बहुत सही कह रहे हैं। तो और इस वक्त हमारे स्क्रीन पर जो तस्वीरें आ रही हैं ये बारामती से आ रही हैं। ये विद्या प्रतिष्ठान है जहां पार्थिव शरीर अजीत दादा पवार का रखा गया है और वहां हुजूम है, लोगों का हुजूम बता रहा है कि कितने लोकप्रिय नेता हैं, कितने लोकप्रिय नेता थे और किस तरह से वहां जनता की भीड़ उमड़ कर आई है उनके आखिरी दर्शन के लिए। और आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि अरे भाई इनके साथ जो हुआ है उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी शामिल है। मैं पूछना चाहती हूँ शुभंकर भट्टाचार्य जी, ये कहने से पहले ममता दीदी ने 1 मिनट देर नहीं लगाई। अब तक तो दिल्ली से विमान उड़ा था, उनकी पत्नी बारामती पहुंची भी नहीं थी जब ममता बनर्जी का ये बयान आ चुका था। सुप्रिया सुले जी और सुनेत्रा पवार जी पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए दिल्ली में थी। जैसे खबर आई वो प्लेन से वापस गई हैं। प्लेन बारामती में लैंड भी नहीं हुआ था कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि यहाँ कॉन्स्पिरेसी है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये संवेदनहीनता नहीं है तो क्या है? मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये बार बार जो मेंशन होता है कि वीआईपी ड्यूटी पे क्यों लगा दिया? क्यों? जो बाकी 5 लोग थे उनके परिवार नहीं है, वो वीआईपी नहीं है तो क्या वो इंसान नहीं है? मैं पूछना चाहती हूं कि कभी नेताओं ने ये सोचकर सोचा कि जो वो कह रहे हैं कितना घातक हो सकता है उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने परिवारजन खोए होते हैं? जी नाविका जी, पहले तो एक इतने बड़े नेता अजीत दादा, उनके मौत पर शोक व्यक्त करता हूं। और ये कार्यक्रम जो है मेरे ख्याल से वहीं से शुरुआत ही होती है कि एक श्रद्धांजलि के साथ, तो एक बहुत श्रद्धांजलि के साथ मैं अपनी बात होना यही चाहिए था और होता भी। अगर ममता बनर्जी का स्टेटमेंट ना आया होता ऐसा, तो ऐसा ही होता। ओके, अब मैं बोल सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो? बिल्कुल जी नाविका जी, ऐसा है कि देखिए बात यह है कि देखिए आपने जब कार्यक्रम शुरुआत की, सवाल आपने भी पूछे और आप भी पूछ रही हैं, आप अभी भी पूछ रही हैं कि भाई जिस तरीके से मेंटेनेंस की बात की, आपने बताया कि 2011 का प्लेन है, तो लगभग एक प्लेन की जो है, मैं पायलट तो नहीं हूं लेकिन जो छोटी मोटी बातें जो टीवी पर सुनता रहता हूं, गूगल से पता चलता है, वो यही है कि 15-16 साल जो है एक लाइफ होती है। तो प्रश्न जो है, जो डीजीसीए के पास जो मेंटेनेंस की रिपोर्ट जानी चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं, ये हम आम पब्लिक जो है ये सब मीडिया के माध्यम से जानते हैं। तो जब ये चीजें पता चलती है तो प्रश्न आप भी पूछ रही हैं। बात सिर्फ इतनी है कि नाविका जी प्रश्न पूछे तो प्रश्न, लेकिन वही प्रश्न अगर ममता जी के अगर माथे पे आए, अगर वही चीज अगर सोमनाथ भारती जी पूछे, तो फिर ये बात हो जाती कि यहां तो बात मैटर कॉन्स्पिरेसी की है। देखिए 2 तथ्य हैं। ममता जी ने कहा कि भाई ये इस तरीके से हादसा हुआ, हम इतने बड़े एक नेता को खो बैठे, वो एक दुखद एक ऐसा विषय है। और एक और फैक्ट साथ में है कि भाई अजीत पवार जी भाई वो एनडीए का साथ छोड़ने वाले थे। ये 2 फैक्ट थे। बात कॉन्स्पिरेसी की, ये दोनों फैक्ट्स को मिला के तो कॉन्स्पिरेसी हम बना रहे हैं उसको लेके। अब चीजें ये है कि क्या इसकी जांच होनी चाहिए? ममता जी ने ममता जी भी तो यूपीए छोड़कर अपने अलग चली गई थी ना। ममता जी ने भी तो कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बनाई थी ना। लेकिन ममता जी ने एक और बात कही, और विवेक श्रीवास्तव जी वो आज मैं जनता के सामने रखना चाहती हूं। उन्होंने एक बात और कही और उन्होंने कहा विपक्षी पार्टियों की नियति क्या है मैं नहीं जानती। यानी कि वो किस तरफ इशारा कर रही हैं कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी और भी विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो सकती है। मतलब किसी के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उसकी जिम्मेदार
ये सरकार होगी, ये पहले से तय कर दिया ममता बनर्जी ने। मैं पूछना चाहती हूं कि ये क्या रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है किसी मुख्यमंत्री का ऐसे समय में जब कुछ ही क्षण हुए थे कि ये दुखद घटना की खबर आई थी। उन्होंने एक तरह से ना सिर्फ अजीत दादा पवार के बारे में कह दिया, उन्होंने तो कहा कि विपक्षी नेताओं की नियति में क्या रखा है। इतनी लार्ज स्केल कॉन्स्पिरेसी उन्होंने 1 मिनट में तय कर ली। नहीं, देखिए, आप इस बात को समझिए, ये 2-3 चीजों को हम मिक्सअप कर रहे हैं यहाँ पे। शरद पवार एक फादर फिगर हैं उस फैमिली के, और उनका एक जो पुत्र समान अजीत पवार थे वो आज नहीं रहे। उनके इमोशंस को अगर हम समझेंगे तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन पोस्टमार्टम। उनको उनके लिए बस एक क्षति है, और वो बेटा उनका वापस आएगा नहीं, और इस बात का अपने नेफ्यू की मृत्यु का वो एक दुख मना रहे हैं। उनके इमोशन को समझिए, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन एज अ पॉलिटिशियन जो कि विपक्ष में फिलहाल बैठा हुआ है, अगर उसे दिख रहा है कि एक बड़ा राजनेता जिसके खिलाफ थी बीजेपी एक समय में, बाद में उसको किसी तरह से प्रेशराइज करके लेकर के आई, अभी जो स्टेटमेंट्स कुछ दिए थे अजीत दादा पवार ने, उनको देखते हुए अगर एक हादसा हुआ है तो क्या हम प्रश्न ना पूछें? क्या हम बोलें हादसे तो होते रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता? क्या हम बोलें कि साहब संवेदनशील रहो, हादसा था या हादसा नहीं था, यह मैटर नहीं करता? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई ना। तो हमें पूछना पड़ेगा। हम अगर मैं ममता बनर्जी का समर्थक नहीं हूं, मैं लेफ्ट से हूं, लेकिन अगर एक सुप्रीम कोर्ट का के रिटायर्ड जज या सिटिंग जज के अंडर एक इन्वेस्टिगेशन की जाए ऑपोजिशन के कहने पर, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जांच होनी चाहिए। मैं जांच के कतई खिलाफ नहीं हूं, और जांचें जो पहले हो चुकी हैं उनसे कुछ निकला नहीं है, इस बात का भी मुझे बहुत रंज है कि ये सरकार ट्रांसपेरेंटली जांच रिपोर्ट सामने नहीं रखती जनता के सामने। मैं इस मुद्दे पर भी आपके साथ हूं, लेकिन कितने नेता छोड़कर गए, अंदर आए, बाहर चले गए, ये राजनीति में आना जाना लगा रहता है। नीतीश कुमार जी को ही देख लीजिए। लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि भाई अब इनकी जान पे बनाएगी, इनकी जान को खतरा हो जाएगा। मैं इस बात पर अपनी रिजर्वेशन एक्सप्रेस कर रही हूं और कह रही हूं कि यह संवेदनहीन स्टेटमेंट है। जनता भी कह रही है। राहुल अवस्थी गोंडा यूपी से कह रहे हैं विमान हादसे की जांच होने से पहले ही तमाम पार्टियां साजिश की बात कहकर क्या जांच को भटकाना चाहती हैं। सचिन राणा मुंबई से कह रहे हैं शरद पवार साफ कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हादसा है, तो फिर मोदी विरोधी पार्टियों को साजिश क्यों नजर आ रही है? सोमनाथ भारती जी बताइए, जवाब दीजिए जनता को। मुझे नाबिका जी, मैं बड़ा बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दूंगा। अगर एयर इंडिया क्रैश का जो अहमदाबाद में जून 2025 में हुआ, अगर 8 महीने बाद भी आज रिपोर्ट कहीं अता पता नहीं है, और आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन के ऊपर नोटिस इश्यू कर रहे, इसमें कहा गया है कि जी ये जो जांच चल रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम सुप्रीम कोर्ट से ही जांच की मांग कर लें तो क्या गलत किया ममता जी ने? बिल्कुल गलत नहीं। मुश्किल क्या हो रहा है? नहीं, ये गलत नहीं है, मैं पहले कह चुकी हूं। लेकिन ये कहना कि विपक्षी नेताओं की नियति में क्या है, ये क्या बताता है आपको? कॉन्स्पिरेसी चल रही है लार्ज स्केल। भाई आप देखें ना कि भाई देश के अंदर हो क्या रहा है। सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी किया जा रहा है। देखिए, वोट चोरी से लेकर के, ईवीएम से लेकर के, डराने से लेकर के, तुषार गुप्ता जी, सीबीआई, ऐसा नहीं है कि सोमनाथ भारती जी को मेरे सवाल समझ में नहीं आ रहे, समझ आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो यही है कि मोदी और सत्ता वो इनके गले नहीं उतर रही। एक फैक्ट चेक बहुत जरूरी है नाविका जी। अभी मुझसे पहले एक स्पीकर ने कहा, शायद सोमनाथ जी ने ही कहा था, कि ये प्लेन शायद 2023 में क्रैश हुआ था या रिपेयर किया गया था। मैं ये बात साफ कर दूं, जो 2023 में प्लेन क्रैश हुआ था उसका रजिस्ट्रेशन अलग था, जो आज प्लेन क्रैश हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन अलग है। ये दो अलग विमान है। ये कहना कि उसको रिपेयर करके उसको सर्विस में लगाया जा रहा था, बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। दूसरी बात, एक राज्य सरकार के एमएलए का 2025 में देहांत हो गया था। उस राज्य सरकार का एमएलए की जो
मृत्यु हुई थी, गन शॉट वुंड से हुई थी। कहा जाता है वो अपनी गन साफ कर रहे थे और एक एक्सीडेंटल शॉट की वजह से, उस वुंड की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पार्टी ने कहा देखिए कोई फाउल प्ले नहीं है, कोई ऐसी गलत या कुछ खराबी नहीं है जांच में, उनकी एक एक्सीडेंटल डेथ थी, आप इस बात को मान लीजिए। सबने माना, किसी ने नहीं कहा ये तो राजनीति है, ये तो कोई मिस्ट्री है, कोई जांच करवाइए। और वो पार्टी थी सोमनाथ भारती जी की पार्टी। हमने उनकी बात पर विश्वास किया। आज अगर वो जांच की मांग कर रहे हैं, वो सही है अपनी जगह पर, जांच होनी चाहिए। बट ये कहना कि नियत में खराबी है, देखिए देश में क्या क्या हो रहा है, 4-5 अलग बातों को जोड़कर एक मनोहर कहानी बनाना, उस दिन जिस दिन उसकी सोमनाथ मृत्यु हुई भारती जी अजीत पवार जवाब जी की, वो देंगे, गलत लेकिन है। साथ में पब्लिक के कुछ सवाल। अरविंद गुप्ता का ग्वालियर से सवाल है, क्या देश में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि अजीत पवार के अंतिम संस्कार से पहले ही सियासी पार्टियां मौत पर सियासी रोटी सेकने लगी हैं? संजय मिश्रा बदोई यूपी से पूछ रहे हैं, प्लेन क्रैश की पहली घटना नहीं है। संजय गांधी, माधवराव सिंधिया का भी विमान हादसे में निधन हुआ था, तो क्या उसमें भी साजिश हुई थी? सवाल बिल्कुल वाजिब है। माधवराव सिंधिया और संजय गांधी के साथ क्या हुआ था, इसे भी मान ले अजीज खान साहब कि यहां पर भी कॉन्स्पिरेसी थी। देखिए नाविका जी, चाहे संजय गांधी जी का वाकया हो, चाहे और किसी दूसरे का हो, माधवराव सिंधिया जी का हो, अगर जांच की बात आ रही है तो इसमें जांच पे इतना ज्यादा बवाल करने सिर्फ की क्या जांच की जरूरत है? बात आती तो मैं आपके साथ सहमत होती। सिर्फ जांच की बात नहीं हो रही। अजीज खान साहब इतने मासूम मत बनिए, सिर्फ जांच की बात नहीं हो रही। यहाँ कह रहे हैं विपक्षी नेताओं के साथ नियति में क्या है, इसका मतलब क्या है? अरे नाविका जी सुनिए ना मेरी बात। देखिए बात जांच की तो आई कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, उसकी सुपरविजन में जांच हो जाए, और अगर जांच की बात आई तो इसमें इतना बहुत तड़फड़ाने की, इतना बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो हादसा हुआ है ये निश्चित तौर पे ये बड़ा हादसा है और एक लापरवाही है, कई सारी चीजें हैं, सरकार की जवाबदेही है। और अगर सरकार की जवाबदेही तो सरकार क्यों बच रही है? आखिर इस तरीके का नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है कि साहब जांच की बात अगर कोई कर ले तो इसका मतलब आरोप लगाया जा रहा है? या आरोप नहीं है, अजीज खान साहब आप भी जानते हैं कि जांच पर किसी ने कुछ नहीं कहा। बात इस बात की है कि बाकी विपक्षी लीडरों की नियति में क्या लिखा हुआ है। वाघमारे जी, मैं फिर पूछना चाहती हूं कि क्या कहीं ना कहीं जांच से पहले ही एक कॉन्स्पिरेसी, एक इस तरह की बात और नैरेटिव शुरू करना, इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए इसके पीछे सिंपल बात है। हम महाराष्ट्र से हैं, अजीत पवार जी हमारे महायुति गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा एनसीपी का है, और इस महागठबंधन के अंदर महायुति के एक बार भी अजीत पवार साहब का स्टेटमेंट नहीं था कि वो महायुति को छोड़ना चाहते हैं। दोनों एनसीपी को साथ में आने की जो मनीषा थी, ना शरद पवार जी ने बोला ना अजीत पवार जी ने बोला कि हम महायुति को छोड़ेंगे। इसके पहले विधानसभा में भी आदरणीय शरद पवार जी ने भाजपा को पूरी तरह से समर्थन दिया था। तो हमारे बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं थी, तो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की बात ही नहीं आती। लेकिन ये बात उठी कहां से और बात निकले है तो फिर दूर तलक जाएगी, ये भी जनता कह रही है। हमने एक स्नैप पोल किया, विमान हादसे पर संवेदना की जगह सियासत करना क्या दिखाता है? 18,000 लोगों का सैंपल साइज है। विपक्ष की ओछी राजनीति 81% लोग कहते हैं। साजिश के एंगल से भी जांच हो 12%, कह नहीं सकते 7%। ओछी राजनीति 81% लोग जो कह रहे हैं, ये आज के दिन दुखद है जब अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। ऐसे समय में इस तरह की राजनीति कहां ले जा रही है हमें, ये सवाल आज पब्लिक का है। तमाम पैनलिस्ट को और दर्शकों आपको धन्यवाद करती हूं, लेती हूं आपसे इजाजत।